हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं जनाब चेक करूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन आपको बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा और क्यों। और ये पर्सन आपकी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। देखते हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। पैरों में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। इसको मैं ज़रा सेट करूं, पता नहीं जनाब। चलें तो देखते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन है ये पर्सन। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें, जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, एंड डेफिनेटली उसकी रीज़न भी। कॉर्नुकोपिया नंबर 2 कह लें, इसको 11 कह लें आप, ठीक है, 11 कह लें। फर्स्ट चक्रा 35, आर्कएंजल माइकल या मिकाल, आप इसको जो भी समझ लें। 35 एंड नंबर 15 एप्रिसिएशन। ओके, कोई एक ऐसा इंसान आपको कांटेक्ट करेगा जो कि फिल वक्त अभी तो ये इंसान अपनी इंटेंशंस को लेकर, अपनी प्लानिंग को लेकर, और अपनी जो इसके दिल में बात है उसको लेकर ये इंसान काफ़ी इनसिक्योर है और काफ़ी कंफ्यूजन में है कि इसको ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। दूसरा, भाई ये आपको ना, ये जो पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, इसको लगता है कि आप बस आपके पास बस हर तरह की ना बस आसाइशें ही आसाइशें हैं। आपके पास पता नहीं कौन सा लंगर खाना खुला हुआ है, आपके पास पता नहीं आपके पास क्या है, आप कितने ब्लेस्ड हैं, कितने अबंडेंट हैं, क्या आपके पास वो जादू का चिराग है, आपके पास किस तरह की रिसोर्सेज हैं, क्या मैजिक है कि हर चीज़ आपकी तरफ है, सब चीज़ें आपकी तरफ राइट चल रही हैं, एंड इसके पास कुछ नहीं है। मतलब कॉर्नुकोपिया इज़ अ थिंग, जो कि शो करता है कि आप कितने समारात से, और वो समारात जो कि एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी के होते हैं। स्किल्स कितनी अच्छी हैं, इखलाक कितना अच्छा है, सोशल सर्कल में इज़्ज़त है, फैमिली की इज़्ज़त है, फैमिली का नाम है, जो रिसोर्सेज ब्लेसिंग्स की फॉर्म में होनी चाहिए वो हैं। तो ये आपको ना बहुत आइडियलाइज़ करता है पर्सन। इसको लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत ही सहल और बहुत पुरसुकून और बहुत ही ब्लेस्ड है, नेमतों से भरपूर, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और एक तरीके से एक आइडियलाइज़ करने में इंस्पिरेशन भी है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ज़िंदगी को होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा ख्याल होना चाहिए। ये पर्सन थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट भी करेगा, आपकी हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा करेगा, और आप ये जो भी इंसान है आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं जानते। मैं और चीज़ें निकालूंगी तो शायद आप पिन पॉइंट भी कर लेंगे कि ये कौन पर्सन है। आप बहुत अच्छी तरीके से इस इंसान के इस टेक्टिक को जानते हैं कि जब इसको आपसे मतलब होता है तो ये पहले आपके सामने थोड़ा सा सिंपथाइज़ करता है सिचुएशन को, फिर आपको प्रेज़ करता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ों के पुल बांधता है, बटरिंग फ्लैटरिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो किसी हद तक आपको अच्छी भी लगती है, बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ों में आपको कोई नहीं कुछ नोटिस कर रहा होता तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पजीराई करता है आपकी। आई कैन सी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको ना एक हाई रिगार्ड में देख रहा है, और ये लिटरली आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता है कि आपने कैसे अपना मैंशन, अपना एम्पायर, अपना तनहा तमाम चीज़ें जो ना वो खड़ी की हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज किया था। तो जनाब, कौन आपको कांटेक्ट करेगा? कुछ तो पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल्स ऐसे ही नज़र आ रहे हैं।
एक प्योरिटी है आपके अंदर और ये इंसान उसको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता है। उसको लगता है कि बाकी लोग कोई कुछ भी आपके मुतालिक कहें, लेकिन दिस पर्सन नोज़ कि आपने कैसे अपना सिंगल हैंडेड अपनी फैमिली की, अपनी लेगेसी को भी आपने कैरी ऑन किया है और आप किस ग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप अबंडेंट हो रहे हैं, किस तरह से आप रिसोर्सफुल हो रहे हैं, कौन सा ऐसा वक्त पलटा है आपका, कौन सी ऐसी दुआ कबूल हुई है कि सारी चीज़ें जो है ना आपके फेवर में जा रही हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और ये मिस करने में इतना ज़्यादा इसने टाइम लगा दिया है कि अब इसको आपको कांटेक्ट करते हुए ना थोड़ी सी इसको वो भी हो रही है कि इतने दिनों बाद अगर मैंने कांटेक्ट किया तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या ख्यालात आएंगे। बट देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ रिगार्ड, देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ अप्रिसिएशन, देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ प्रेज़ फॉर यू जो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। हु विल कांटेक्ट यू very soon and why? Who will contact you very soon and why? Who will contact you very soon and why? Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Tower. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the last Five of Pentacles. आजकल इस इंसान को कोई पूछ नहीं रहा है, बहुत ही लेफ्ट आउट हुआ हुआ ये इंसान। और एक टाइम पे इस पर्सन ने जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है, शायद इनसिक्योरिटीज़ की सी बात की है, कुछ कह कर, कुछ बोल कर, कुछ कहा सुना करके ना इस इंसान ने आपको कॉर्नर किया था। बट आप दोनों सोलमेट रहे हैं एक दूसरे के, एक बहुत जिगरी जिसे कहना चाहिए ना यारियां वाली बात रही है आप दोनों की। टू ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बट ये जो सोलमेट कनेक्शन था ये बहुत ही धड़ाम से टूटा है, धड़ाम से गिरा है और आपका ट्रस्ट टूटा है। आपने अपने सामने इस रिश्ते को टूटते हुए, बिखरते हुए, अपहीवल मोमेंट्स आते हुए और बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में कुछ होते हुए आपने देखा। प्लस हो सकता है एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये एक सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर हो सकती हैं और इस वक्त इसके साथ ही वाली सिचुएशन हुई है कि लिटरली इसका घर टूटा है। हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई खटपट हुई है अगर तो मैरिड है तो, वरना घर वालों के साथ बिल्कुल ही कोई ऐसी मुँह भेड़ बात हो गई है कि इसने लिटरली घर छोड़ने का या अपनी पर्सनैलिटी में एक ऐसा शिफ्ट लाने का सोचा है जिसमें इसने अपने मेंटल पीस को, जहाँ पर ये सुकून पा सके, जहाँ पर ये कुछ कर सके, इस होप के साथ कि मैं जिस तरह की वर्किंग में हूँ, मैं जिस तरह के लाइफस्टाइल में हूँ, मेरे डिसीजंस मुझको लोगों से अलग करते हैं। ये एक ऐसा इंसान भी है, खातून हो या मर्द, जिसने किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहकर बहुत कुछ छोड़ा है पीछे और जब इसने किसी के लिए कुछ छोड़ा उस इंसान ने इसको छोड़ दिया और अब बड़ा मसला हो गया है। क्योंकि आप ये देखें कि जिस घर से ये बंदी बच्ची को लेकर निकल रही है वो घर के दरवाजे पीछे से बंद हुए हुए हैं और बंद होने के बाद उसकी ख़ुद की भी ईगो बहुत ज़्यादा हुई हुई है कि ठीक है सारी चीज़ें तुम्हारे लिए की, तुम्हारी वजह से की और तुम ही ने जो है वो मुंह मोड़ लिया। तो ये एक सिचुएशन भी हो सकती है और इस सिचुएशन में अगर इस इंसान को किसी का सहारा लेने की वजह से किसी का ख्याल आ रहा है तो वो आपका आ रहा है। शायद इसीलिए ये इंसान आपको लिटरली बताएगा, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, BTS होता, BTS होता, पता नहीं, आई एम अ वेरी पुअर इन जेनजी लैंग्वेज। तो बेस्ट फ्रेंड्स, BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, हाँ BFF होता है। तो ये वो वाला सिनेरियो भी लग रहा है कि बहुत ही कटजोड़ है दोनों का, बहुत दोनों आपस में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बातचीत करते हैं, सब चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन एकदम से ये वाला साइड ख़त्म हुआ और ये ज़िंदगी का फेज़ शुरू हो गया। और ज़ाहिर सी बात है जब एक इंसान ऑलरेडी लाइफ में ब्लेस्ड होता है, हर चीज़ में अप्रिशिएटेड होता है, तो इंसान उसी को ढूंढता है ताकि उसको थोड़ी उसकी कमर सीधी होने के लिए सहारा मिले। और ये सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये एनर्जी क्रिएट हो रही है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। लेट्स सी कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द चैरियट, डिसीजन मेकिंग है, बहुत तेज़ी से ये इंसान आपकी तरफ आएगा बिकॉज इस वक्त तो इसको समझ लीजिए कि पूरे अंधेरे में किरण की रोशनी सिर्फ आप नज़र आ रहे हैं। उम्मीद की किरण जिसको कहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप नज़र आ रहे हैं
और ये बहुत तेज़ी से मे बी ये पर्सन लिटरली ड्राइव करता है और लॉन्ग ड्राइव करके ये आपकी तरफ आए। और कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर भी वाटर साइन की एनर्जी है। दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड समथिंग और ये इंसान आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेगा। द टावर मोमेंट यहाँ पर किस वजह से आया है, क्यों टावर मोमेंट डेवलप हुआ? 6 ऑफ कप्स, पुराना पर्सन, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी याद, कोई पुराना नॉस्टैल्जिक मोमेंट। देखें, ये भी हो सकता है कि ये लोग सिंगल पेरेंटेड अब अलग अलग हो गए हों, लेकिन बच्चे की वजह से इनको मिलना होता है। यहाँ पे भी एक बच्चा है, यहाँ पे भी एक बच्चा है, और दोनों का जो कपल है वो बच्चे की वजह से मिल रहा है। मे बी बच्चे के स्कूल से कॉल आई है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसको ये मिसिंग एलिमेंट हो रहा है, घर टूटने से बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इस तरह की बातें। नाउ टू मेक द चाइल्ड फील कंफर्टेबल, ये बच्चा भी हो सकता है, ये सिबलिंग भी हो सकता है, कुछ भी है, बट ये कितनी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है कि एक चीज़ टूट गई, एक चीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद मिलना पड़ रहा है। और टावर मोमेंट आया और उसकी एनर्जी क्रिएट किस वजह से हुई? क्योंकि पास्ट डिसीजंस ठीक नहीं थे और अब दोबारा से जिन डिसीजंस को लेना पड़ रहा है वो बहालत मजबूरी लेना पड़ रहा है, और बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हुई भी, फैमिली इनकम्प्लीट है, या फैमिली सेटलमेंट में कुछ शेकीनेस है, तो उस वजह से भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। टावर मोमेंट यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ को? द वर्ल्ड। ट्रैवल कर लिया था इस इंसान ने, कुछ दिनों के लिए इंसान लिटरली दूर चला गया था, एंड देन दिस पर्सन रियलाइज्ड कि दूर रहना सलूशन नहीं है। मेंटल पीस के लिए ट्रैवल करना या कहीं दूर चले जाना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, अकेले ज़िंदगी गुजारना नहीं है मुनासिब। एक ज़िंदगी का साइकिल है, वो डिस्टेंस मेंटेन करने से भी पूरा नहीं होता। इस डिस्टेंस को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज मेंटल पीस आइसोलेशन में भी नहीं मिल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे बहुत हद तक ये आपका भाई भी लग रहा है। भाई के साथ आपके बजाय बताए ऐसे मामलात होते भी हैं, भाई की अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसले चल रहे होंगे, गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स से ना बड़ी एक रिजिड पर्सन की एनर्जी आ रही कि जैसे जो इंसान जो है ना वो भिड़ जाता है कि करके तो दिखाओ, मुझे मनवा कर तो दिखाओ, मैंने प्लानिंग इतनी अच्छी सी की हुई थी, सब कुछ किया हुआ था, मैं चारों तरफ से ऐसा जाल फंसा दूंगा कि घूम फिर कर ना इसको मुझसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट इवन देन लेट्स सी, बहुत लॉजिकल पर्सन है ये, बहुत ही रैशनलिस्ट है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इसकी आजकल कोई बात नहीं सुन रहा है। ये जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, इसके आजकल हर किसी से फड्डे चल रहे हैं, हर वक्त कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, हर किसी के साथ उसको नीचा दिखाने की तुली हुई है, हर वक्त ये अपने अपने डॉक्यूमेंट से, अपनी बातों से, अपने पॉइंट से, अपने विजन से, अपने प्लानिंग से, अपने ऑब्जेक्टिव से सामने वाले को चितपट करने पे लगा रहता है। तो लोग इससे ना कतराने लगे हैं। अब लोग कतराने लगे हैं तो उसका इम्पैक्ट फैमिली पे भी आ रहा है, फैमिली पर आ रहा है तो आइसोलेट हो रहा है तो जेन्युइन रिश्ते छुट रहे हैं। तो यानी कि आप बैल मुझे मार, फजूल में सबसे पंगे लेना, कंपटीशन, हर चीज़ को इस इंसान ने कंपटीशन समझ लिया है। बस मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे अपनी लॉजिक से जीतना है, मुझे बस अगले को प्रूव करना है कि वो गलत है, अगले को प्रूव करना है। डेथ कार्ड आया था वैसे यहाँ पर, अभी फ्लिप होके गिरा था, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स के साथ गिर गया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को प्रूव कर रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स नेगेटिव एनर्जी है, डेविल, कैप्रिकॉन। इस इंसान से आपका मतलब निकलता है, आप इसका मतलब निकलता है आपकी तरफ। ये कॉर्नुकॉपिया जो है ना, अपने आप को फीड करने के लिए है, फिज़िकली, फाइनेंशियली, रिसोर्स के तौर पे, और ड्रेन करता है ये पर्सन आपको। अच्छी एनर्जी नहीं है। इसने पहले बड़े भाव से सोचा होगा कि मेरी लाइफ से ये निकलती है तो ये निकले, मैं इसकी लाइफ से निकलता हूँ तो ये मैं निकलूँ, और देखना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बेसिकली ये आपसे इंस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिपेंडेंट है कि ये उस चीज़ को मैनिपुलेट करके ना कुछ ऐसा माहौल बना देता है कि आप खिंचकर इसकी तरफ रिकंसाइल कर लें। शायद अब की दफ़ा आप थोड़ा सा रिज़र्व हैं, शायद अब की दफ़ा आपको नहीं अंदाज़ा हो पा रहा
कि आपने अगर कोई अपने ऊपर काम किया, अपनी रिसोर्सेज पर, अपनी अबंडेंस पर, आपने अपनी स्किल्स पे काम किया, आप अपनी लाइफ पर अपना सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ को देख रहे हैं, तो आपका शायद इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, बट ये पर्सन एक डेविलिश एनर्जी में है और ये पर्सन कॉन्फिडेंट है कि ये आपको लेफ़्ट आउट फील कराकर दोबारा कंट्रोल कर लेगा, लेफ़्ट आउट फील कराकर दोबारा कंट्रोल कर लेगा। तो देखिएगा कि अगर ये आपको कांटेक्ट करता है तो किस हद तक कामयाब होता है, और अगर कामयाब हो जाता है तो फिर आपने स्मार्ट प्ले करना है, बिकॉज़ आप अपनी रिसोर्सेज को अपनी मेहनत से अगर जमा करते हैं, अपनी अर्निंग्स को, अपनी सेविंग्स को, आपकी एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, आपका अक़ीदा, आपका फ़ेथ इतना पुख्ता है कि आप अप्रिसिएशन के लायक हैं, तो कोई पर्सन जो कि अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट है और वो मैनिपुलेशन या प्लॉटिंग या आपको अपने फेवर्स के लिए यूज़ कर रहा है, वो किसी भी वक्त कोई टावर मोमेंट लाते हुए नहीं सोच रहा, तो फिर आपने यारी देखनी है, निभाना देखना है, कॉम्प्रोमाइज़ देखना है, या आपने अगले की सिचुएशन को देखना है और अपने आप को पीछे रखना है। ये आपका अपना डिसीजन होगा, ठीक है। अगर आप पिक कर गए हैं कि ये पर्सन कौन है और आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, और करे तो फिर आप इससे कैसे डील करें, तो फिर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी होगी ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस मिले। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में मैं आपको जनरली भी गाइड नहीं कर सकती कि क्या करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, चाहे सिंगल क्वेश्चन या डिटेल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।